गरीबी रेखा के नीचे जो परिवार रहते हैं और ख़ास तौर पे इस तरह के परिवार जिनके सर पर छत नहीं है, तिनका तिनका जोड़ कर छत बनाई हुई है। कभी बरसात जब आती है तो पानी अंदर आ जाता है, खाना बनाते बनाते आंच बुझ जाती है। बच्चे जो हैं कैसे पढ़ाएं उनको ये समझ नहीं आती है, और जो सरकारी सुविधाएं हैं उनमें से एक भी उनके पास नहीं है। ना ही शौचालय है, ना ही प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत घर बना हुआ है। फॉर्म तो भर दिया है लेकिन कब घर बनेगा ये नहीं पता। मैरा मंडलीक नाम का गांव है ये, और वार्ड नंबर 72 आता है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर। गांव का एरिया है पूरा। यहाँ पर एक परिवार की जब हमें व्यथा के बारे में पता चला तो मन में एक जिज्ञासा जागी कि इनके घर में जाके देखते हैं किन मुश्किलात में ये लोग जी रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, और क्या जो सरकारी जो स्कीमें हैं इन तक पहुँची हैं, क्योंकि असली भारत जो है वो गांव में बसता है, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो सही जिनको सरकारी सुविधाओं की ज़रूरत होती है, वो ऐसे ही लोग होते हैं। इस परिवार की क्या कहानी है हम आपको पूरी खबर में बताते हैं। 7 फुट ऊंचा छत, और छत भी ऐसा जो कभी पता नहीं आज है कल नहीं है। जो बात मैं आपको बता रहा था राजकुमार की, इस छोटे से ये टेम्परेरी सा कमरा बोल सकते हो आप इसको, ये बनाया हुआ है, और छत नहीं है, ऊपर टीना डाली हुई है, और उसके नीचे मिट्टी लगाकर घास से इसको ढका हुआ है। दीवारें भी इतनी मजबूत नहीं है मिट्टी की, और कहीं थोड़ा सा सीमेंट लग गया वहाँ वो लगा दिया हुआ है। इतनी सी जगह में पूरा परिवार रहता है, 5 लोग हैं, और बहुत मुश्किल होती है उनको। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आप देख सकते हो। और ये घर के जो मुखिया हैं राजकुमार, इसी के अंदर ही अपने इनका पूरा घर जो है इसी के अंदर ही अपने घर में रहते हैं। बीवी है, इस जगह पे खाना बनाती हैं। एक इसी कमरे का छोटा सा हिस्सा उसको ऊंचा करके एक शेल्फ बनाई हुई है, ये रसोई है, यहीं पर ये लोग सोते हैं। राजकुमार जी कितनी देर हुई इत्थे रोंदे? 4-5 साल हुई है। जुले बरसात हुंदी है, और खास तौर पिछले दिनों बड़ी बरसात हुई ही, कियां रोंदे हे तुस? सर की करना, फिर मजबूरी है। लॉकडाउन दे विच कम शम मिलदा हा कर नहीं? कदे कुदै इत्थे अग्गे पिछे दिहाड़ी कुदै लाई ले। ते बच्चे पहले कुत्थे अकैडमी पढ़दे हे? ना सरकारी है, शुरू तो सरकारी पढ़दे रहे। ते इंदी पढ़ाई दा खर्चा पूरा करी सकदे हो तुस? हुंदा है? नहीं हुंदा सर, लाइए रोटी नहीं पूरी होती आजकल। राजकुमार जी की आंखें नम हैं, और ये नम इसलिए है क्योंकि इनका साधन नहीं है, इतनी कमाई नहीं है कि एक अच्छा सा कमरा बना सकें, और जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो अपने परिवार को दे सकें। हालांकि बाकी लोगों को देखकर गांव के इनके भी बच्चों को मन करता होगा, इनके भी जो पत्नी है उनको मन करता होगा कि हम भी एक अच्छे घर में रहें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक छोटा सा इन्होंने ऊंची सी जगह बना के इसी पे खाना बनता है, और राजकुमार जी की धर्मपत्नी भी यहीं पर ही हैं। इसी सारे कमरे में इनका आशियाना है। मैं तो दसो कि जिले बरखा होंदी है तां भी इत्थे रोटी बनांदे हो? रोटी बनाने वाला सानू बड़ी मुश्किल होंदी है, फिर केह् करना, बनानी ते बच्चे खानी ते है। कई बार कदे ऐसा होया कि तुस मतलब कि रोटी बनांदे पानी बिच पिया होया ते थोड़ी रोटी बना दे बच्चे ते बरखा पानी बिच आई जंदा, ते फिर केह् करना हुंदा, बच्चे खानी ते हुंदी। कई बार बनाने आ, कई बार नहीं बनांदे, इ'यां बच्चे भी स्हेई होंदे। बच्चे थोड़े छोटे न ते बाकी बच्चे दिक्खी होंदे ओह भी चीज़ां मंगदे होने या फिर आखदे होने, पर केह् करचै अस, कुत्थों इन्नी जरूरत, जे कम्म गै नहीं ते कुत्थों करी सकने पूरी। ते ये मतलब सरकार आखदी है अस पक्के मकान बनाइए दिन्ने आ तुसें? असें पैह्ला भी फार्म लाया हा एक बारी, ते उदों भी नहीं बनया। हून भी साल डेढ़ होई गेआ लाए दे, ते हल्ले भी किश नहीं है साढ़ा, कुछ नहीं बनया। ते बाथरूम वगैरह, बाथरूम शौचालय किश नहीं है। खुले च जगह जंदे हो? हां, इधर के पार के जन्ने। ग्रां दे बाकी लोग भी जंदे हैं थोड़ी तुस खाली जन्ने आ? बाकी ते सारे बनाए दे। पिछे जी असें फार्म बनेआ, चलो फ्लैशा दा गै बनिया, साढ़ी फ्लैश भी नहीं बनी है, ते बाकी सारे फ्लैशां भी बनी म्हल्ले। दुख होंदा है कि ऐसी इत्थे रवा रहे हैं, कोई पता नहीं कुसले कुल्ला छरा पर छता पर ये है, कई बारी पानी नहीं आंदा, कई बारी खान नहीं हुंदी है, ते दुख ते हुंदा है। आप ये देख सकते हैं, मैं वीडियो चलने से कहूँगा बड़ा ध्यान से करें क्योंकि इन्होंने यहाँ पे पंखा भी लगाया है। ये एक लकड़ी इन्होंने बीच में लगाई है क्योंकि इसलिए इसने इस पाइप को सपोर्ट दी है, और उसके ऊपर पूरा ये जो घास डाली हुई है उसके ऊपर टीना डाला हुआ है। और दीवारें देख लीजिए, मतलब क्या बोल सकते हैं, मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। बहुत मुश्किल है। ये छोटे छोटे बच्चे
के ना है बच्चे तेरा सोना है सोना केड़ी क्लास च पढ़दे हो केड़ी क्लास च फर्स्ट फर्स्ट च इसलिए स्कूल जंदे हो नहीं जंदे अच्छा ते पापा की आखदे हो कोई चीज़ लैनी हो एक मम्मी की आखदे पापा की आखदे हो कुसी आखदे हो पापा छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं ये दो यही एक कमरा इनका आशियाना है सारा और इसी में ये लोग रहते हैं। राजकुमार जी मेरे को ये बताओ कि सरकार ने बनाया हुआ है कि ग्राम आवास योजना प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना आप लोगों ने फॉर्म भी भरा अगर शायद आपकी ये स्थिति ये कंडीशन डायरेक्ट किसी बड़े लीडर ने देखी होती तो शायद अभी तक आपका यहाँ पे एक कमरा पक्का बन गया होता किचन भी बन गई होती देखते हैं चले जाते हैं लेकिन कोई कुछ करता नहीं कोई करता नहीं कुछ भी। और जो बहुत बार हमने सबने सुना है टीवी पे कि शौचालय कि घर घर शौचालय बाहर नहीं जाना है बीमारियां भी फैलती हैं उससे आपका शौचालय भी नहीं बना है वो क्या रीज़न है क्यों नहीं बना वो कोई आया ही नहीं सर देखते हैं तो चले जाते हैं बना देंगे 2-3 बार आए हैं लेकिन जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आता है वार्ड नंबर 72 है कॉरपोरेटर साहब कभी नहीं आए यहाँ पर इधर एक बार आए जब बोर्ड लेने थे तभी उसके बाद आए ही नहीं है। मैं भी उनके पास गया एक बार फार्म लगाना था कमरे का बोलते यार आपके बहुत कमरे हैं मैं एक ही कमरा आप कब भी देख सकते हैं मैं कभी भी ये जो हमने ईंटें लगाई हैं ये भी मुझे लग रहा है थोड़ी थोड़ी करके लगाई हैं एक बार में नहीं सर ऐसे थोड़ी थोड़ी खुद ही बनाया है बहुत छत डालने के पैसे नहीं जुड़े कुछ भी नहीं। तो खुद को आप ऐसा समझते हो कि मतलब इतना भी साधन नहीं बन पा रहा कि छत पड़ जाए और ये बच्चे जो हैं रिस्क में रह रहे हैं आपके। हाँ सर बहुत बारिश भी आती है पानी भी आता है सर इधर। रिश्तेदारों ने कोई मदद नहीं की कोई रिश्तेदार भाई बंधु ने नहीं सर कोई नहीं करता मतलब आ जाके उम्मीद सारी अब सरकार पे ही है कि सरकार कुछ कर दे। चलो देखते हैं। अभी कोविड के दौरान बेसिक डेली बेसिस पे काम नहीं मिलता था तो अभी कुछ अब तो खुल रहा है तो अभी कुछ काम का जरिया बना कुछ अच्छा दिहाड़ी साइड लगाते हैं कभी कभी किसी इधर ही आ गया किसी। दुख होता है कि मैं अपनी फैमिली को जो उनकी चीज़ें जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो नहीं दे पाता हूँ। होता तो है सर मगर क्या करना मजबूरी है। ये मजबूरी बहुत बुरी है क्योंकि अगर शायद हमें कहा जाए कि आपको इस एक कमरे में रहना है इसी में आपकी रसोई है इसी में आपका बेड है यही आपका लिविंग रूम है यही आपका डाइनिंग रूम है यही आपकी लॉबी है यहाँ पे आपको रहना है और छत थोड़ी सी बारिश हुई टपकने लग पड़ता है आंच ऊंची हुई तो डर लगता है कि आग ना लग जाए। ये मुश्किल और कहूँ मैं मुझे तो शब्द नहीं मिल रहे हैं कि इस परिस्थितियों में भी एक परिवार जम्मू का रह रहा है। बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं रूरल एरियाज़ की बातें होती हैं कि वहाँ पे दूर दराज लोग हैं उन तक कुछ नहीं पहुँचता है। ये तो जम्मू शहर में ही है और जम्मू शहर के वार्ड नंबर 72 का ये एक घर है। अगर बड़े बड़े मौजूद लोगों की नज़र इन पे पड़ी होती अपनी जेब से ही कुछ देकर इनका घर बना देते ताकि ये छोटा सा परिवार एक पक्के छत के नीचे रह सकता। फॉर्म भरे हैं पता नहीं कब फंड आएगा। शौचालय की बात तो की जाती है लेकिन ना जाने कौन बना के देगा। क्योंकि अगर बात की जाती है कि भारत संपन्न है और अगर भारत के गांव में असली भारत बसता है तो अगर असली भारत के ये निशानी है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई हो नहीं सकता। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाड़ जम्मू।